कोई सूरज बनाता है तो कोई जुगनू बनाता है। कोई सूरज बनाता है तो कोई जुगनू बनाता है। मगर ऐसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। बनाने वाले तो बना लेते हैं लाखों कागज के फूल, मगर कोई ऐसा भी है जो खुशबू बनाता है। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए हिंदी की अगली क्लास में चलते हैं, शब्द के बारे में पढ़ते हैं। शब्द परिचय। तो शब्द परिचय में वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे हमारे वर्ण हैं, वर्ण वर्ण हमारे हैं का, खा, गा, ये कहीं में मिला दिया जाए या चा, का, गा, छा, एक में अगर मिला दिए जाए तीन का कोई ये सार्थक नहीं निकल रहा, इनका कुछ सार्थक नहीं निकल रहा, अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि वर्णों का सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कागज, अब यहाँ पे सार्थक मेल, का पे बड़ा मात्रा, गा खाली, जा खाली, कागज, एक इनका एक अर्थ निकल रहा। ऐसे जब सब वर्ण के मेल होते हैं, वर्ण इकट्ठे होते हैं, तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। तो आपने देखा वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। आइए अब देखते हैं शब्द भेद। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो पूरी हिंदी व्याकरण इसी पे टिकी हुई है। तो आइए देखते हैं शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद जो हमारे कई तरीके से, कई आधार पे बांटे गए हैं शब्द। पहला आधार इसमें हमारा है, शब्दों का पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई उसके आधार पे जब हम शब्दों को, पूरे शब्द को, वर्ण को जो है विभाजित करते हैं, तो देखते हैं कई प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे दोस्तों शब्द हमारे होते हैं चार प्रकार के। नंबर एक, तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव, तद मतलब उत्पन्न, भव मतलब, तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न या जो है उससे बिगड़ा हुआ रूप, तद्भव कहते हैं संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को। इसको दोस्तों जब हम अच्छे से अलग अलग पढ़ाएंगे तब देखेंगे। पहले हम इसकी साड़ी समझ लेते हैं। तद्भव। दूसरा है तत्सम। तत्सम, तत्सम मतलब उसके समान। अगला है हमारा तद्भव, तत्सम। फिर अगला हमारा है देशज। देशज, देशज। अगला फिर हमारा इसमें है विदेशज। विदेशज। तो आपने देखा उत्पत्ति के आधार पे शब्द हमारे चार भेद होते हैं। अगला हमारा इसका है, नंबर ये एक था, अगला हमारा सेकंड है। सेकंड आधार है हमारा है रचना। रचना या बनावट। बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। दोस्तों अभी आपने देखा उत्पत्ति के आधार पे कहाँ कहाँ से शब्द उत्पन्न हुए हैं, उनके आधार पे शब्द चार प्रकार के हमारे हैं। अब रचना या बनावट के, अगर शब्द को रचना किया गया है या उनको बनाया गया है, उसके आधार पे शब्द कई प्रकार के हैं। तो देखते हैं हमारा उसके आधार पे भी हमारे शब्द चार प्रकार के होते हैं। दो, एक तीन और एक ही चार। तो पहला हमारा इसमें आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो रूढ़ी हो, जिद्दी हो, मतलब जिनका खंड उससे भी ज्यादा ना किया जा सके। जैसे घर, नल, पर, ऐसे शब्द जो बहुत छोटे से छोटे, उनका और उससे ज्यादा अगर खंड किया जाए तो बिना मतलब के हो जाएंगे, यानी उनका कोई अर्थ नहीं हो जाएगा, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला हमारा है इसमें यौगिक शब्द। यौगिक, शब्द यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम
यौगिक शब्द कहते हैं। अगला इसमें हमारा है, क्या है, योग ऋण। योग ऋण, योग ऋण यानी वे शब्द जो यौगिक भी हो और रूढ़ी भी हो, किसी कार्य के लिए जिद्दी हो, हम सिर्फ यही करेंगे, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जलज, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जलज, जलज को अगर तोड़ेंगे तो ये दो तरह से निकलेगा, तभी तो यौगिक माना जाएगा जब दो शब्द होंगे। तो इसमें जल और प्लस जा है। तो जल मतलब होता है पानी, और जल जा मतलब होता है जन्मा, पानी, यानी पानी में जन्मा, यानी जल में जन्म लेने वाला, यानी किसे कहते हैं, कमल को। कमल को हम जलज कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़ करके यानी किसी दूसरे अर्थ की तरफ इशारा करें, यानी रूढ़ी हो कि फलाने के लिए हम इशारा कर रहे हैं। ये जैसे जलज किसको कर रहा है, पंकज यानी कमल को इशारा कर रहा है, कमल की तरफ। ऐसे पंकज है, पंख मतलब पंकज यानी जल में जन्मने वाला पंकज। फिर उसी तरह और इसमें शब्द कह सकते हैं एक तरह से आप, जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं वो लगभग हमारे सब योग ऋण शब्द होते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो है देखते हैं अगला, इसमें होता है हमारा संकर। संकर शब्द, संकर शब्द वे शब्द होते हैं मिलावट, मिला करके बने जाए, जो दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों को जब एक में करके कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे मेंडल ने संकर का सिद्धांत दिया था, मटर पे प्रयोग करके छोटी और बड़ी मटर को मिला करके एक तीसरी प्रजाति बना दी थी। उसी तरह हम देख रहे हैं आजकल हर प्रकार की चीजों में संकर मिला हुआ प्रजाति आती है, तो इसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक होता है रेल गाड़ी, रेल गाड़ी। अब देख रहे हैं दोस्तों, इसमें रेल शब्द जो हमारा अंग्रेजी का है, अंग्रेजी शब्द है, और दूसरा गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। इनको मिला करके रेलगाड़ी एक नया शब्द बना दिया गया। ये हमारा हो गया रेलगाड़ी। डबल रोटी, आप कह सकते हैं डबल रोटी, डबल मतलब दो और रोटी मतलब हिंदी शब्द है, डबल मतलब इंग्लिश शब्द है। इस तरह से हमारे शब्द बनाए गए, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा हमारा शब्द का अगला आधार हमारा है, अगला हमारा आधार जो बनाया गया शब्द को बांटने का, वो जो हमारा बनाया गया अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर। अगला शब्द का भेद हमारा अर्थ के आधार पे किया गया। तो अर्थ के आधार पे हमारे शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक, सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक, निरर्थक। एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। निरर्थक शब्द में अभी हमने शुरू में बताया था, जैसे काचा और खाजा, इसमें ऐसे मिला करके एक शब्द बना दिया जाए, इनका कोई मतलब ना निकले, इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द जिनको हमने अभी परिभाषा में ही बताया, जिनका कुछ अर्थ निकले, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द जो हमारे होते हैं, ये होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। हमारे दो प्रकार के नहीं, ये हमारे होते हैं चार प्रकार के। सार्थक शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। एक अर्थी, एक अर्थी वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ दे, जैसे घर, पानी, पानी नहीं हो सकता इसमें, जल, एक अर्थ जो देने वाले शब्द हों वो केवल एक ही अर्थ दे, ऐसे शब्दों को एक अर्थी शब्द कहते हैं। और जैसे दूसरा हमारा है जो है अनेक अर्थी, अनेक अर्थी, अनेक अर्थी शब्द। तो देख रहे हैं हमारे अनेक अर्थी शब्द। अनेक अर्थी शब्द हमारे जैसे पानी हम ले सकते हैं, पानी, पानी को अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे पानी मतलब होता है एक तरह से पानी, जल जो पीने वाला। दूसरा होता पानी मतलब चमक, कहते हैं ना चेहरे पर का पानी उतर रहा है, तो पानी मतलब चमक होता है।
दूसरा एक रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मतलब पानी मतलब इज्जत भी होता है। इस तरह से अनेकार्थी शब्द हमारा पानी है। आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसमें अगला प्रकार हमारा है समान अर्थी। समान अर्थी, इसी को कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अगला हमारा है पर्यायवाची शब्द। जानते हैं कि जो कई ऐसे शब्द जो समान अर्थ दे उन्हें समान अर्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थी अगला इसमें है। विपरीत अर्थी, विपरीत अर्थी, इसी को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हो। जैसे माता का पिता, वैसे जो है रात का दिन, उसका विपरीत अर्थ दे उसे विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। अगला जो है, अब ये 3 आधार हमारे हो गए। तीनों आधार पे आपने शब्द का देख लिया। एक आधार और है शब्द को बांटने का, वो हम नीचे आपको बताते हैं। ये जो हमारा आधार है शब्द को बांटने का, इसमें जो है हमारा विकारी, विकार के आधार पे, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द भेद। अब विकार क्या होता है, तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं विकार होता क्या है। विकार मतलब होता है, विकार मतलब होता है परिवर्तन या उसमें खराबी आना या बदलाव, उसे कहते हैं विकार हम। तो विकार यानी बदलाव के आधार पर, उसमें परिवर्तन होने के आधार पे, इसके आधार पे शब्द कैसे होते हैं, तो हमारे इनके आधार पे 2 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द। विकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन हो जाए उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हमारे इनमें एक है संज्ञा। संज्ञा, इसमें पहला शब्द है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम, तीसरा इसमें हमारा है क्रिया, और चौथा इसमें हमारा है विशेषण। विशेषण, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। इसमें विकार के आधार पे परिवर्तन हो जाता है। इसको जब हम आगे पढ़ाएंगे एक एक एक्सप्लेन करके तब बताएंगे विकार के आधार पे कैसे परिवर्तन होता है। लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन होता है, इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और इन्हीं की जरूरत यहाँ पड़ती, इसीलिए हिंदी शब्द में ये यहीं पे प्रयोग किए जाते हैं, लिंग, वचन, कारक। और दूसरा हमारा होता है विकार के आधार पे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन न हो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी हमारे होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 इसमें है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के बारे में कुछ बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे एक शब्द है धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये क्या हमारा विकारी शब्द है। इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि यहाँ पे जो है संज्ञा में परिवर्तन किया जा सकता। संज्ञा का कोई शब्द ले, राम, तो इनका कारक के आधार पे राम के रूप बनते हैं, जो कई रूप हो जाते हैं, राम, रामो, रामम, ऐसे करके बहुत सारे रूप बन सकते हैं। या कुछ शब्द जैसे यहाँ पे ले लिए मैं, एक सर्वनाम है, मैं को हम लिख सकते हैं हम, इसका एक परिवर्तन रूप है हम, हमें, ये देखो इसमें परिवर्तन हो जा रहा है। उसी तरह क्रिया का भी रूप परिवर्तित हो जाता है, उसमें प्रत्यय भी लगा करके इसको क्रिया को संज्ञा बना दिया जाता है। और इसमें लिंग या वचन या कारक के आधार पे भी परिवर्तन होता है। जैसे क्रिया है लिखता, लिखता, ये क्रिया है, इसमें
अगर लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है लिखती हो जाएगा। देखिए लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया। इसी तरह विशेषण में भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनमें भी परिवर्तन इसी तरह हो जाता है, जबकि इधर आविकारी शब्द है इनमें परिवर्तन नहीं होता है। इसका अगला है हमारा जो है संबंध बोधक शब्द। संबंध संबंध बोधक संबंध बोधक शब्द ऐसे शब्द जो संबंध पर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताएं उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें में एक शब्द है और जो है पर, का, के, ये सब शब्द क्या है संबंध बोधक शब्द है। ये जो है संबंध बताते हैं और इनमें देख रहे हैं आविकारी है। इनमें पर में किसी तरह से परिवर्तन करना चाहे नहीं हो सकता है, इसलिए ये आविकारी में आते हैं। आगे है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे लेकिन, यदि, परंतु, इस तरह के शब्द जो हमारे समुच्चय बोधक होते हैं और इसमें कोई परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं होता है, इसलिए इन्हें आविकारी शब्द में भी रखा जाता है। आगे हम अगला देखेंगे। इसमें अगला है क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक। अगला हमारा विस्मय बोधक शब्द। जैसे आह, ओह, जैसे आह ऐसे किया जाता है, कोई कराह ले रहा है या कोई और अन्य प्रकार की खुशी में कोई बहुत देर तक बोले जाए शब्द, वे जो है विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। और जो है ये 4 प्रकार के शब्द हमारे हैं, इसमें जो है अविकारी शब्द में है। और हमारे विकारी शब्द में ये 4 प्रकार के शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनको जब हम विस्तृत पढ़ाएंगे तब एक एक करके पढ़ाएंगे, आपको आगे की वीडियो में मिलता रहेगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं पूरे हिंदी ग्रामर का जितने शब्द हैं सब इसमें आ गए। हमारा बचता है देखिए जो हमारे ये यौगिक शब्द है और यौगऋण शब्द है, ये जो हमारे क्या है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलके बनते हैं। तो जब इनको मिलके बनते हैं तो इनको मिलाने की कोई प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया इनकी होती है, हम देख रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 इनको 3 तरीके से बनाया जाता है। नंबर 1 उपसर्ग प्रत्यय की सहायता से शब्द बनाए जाते हैं। दूसरा है संधि की सहायता से भी शब्द बनाए जाते हैं। तीसरा है समास की सहायता से शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस तरह से आपको उपसर्ग, प्रत्यय और संधि और समास, इन तीनों चारों शब्दों को जो है इस तरह से यौगिक और यौगऋण में इनकी संख्या पाई जाती है। ठीक है शब्दों दोस्तों, तो देखते हैं आप शब्द के पूरे भेद इसी एक चार्ट में आप अच्छे और आसान तरीके से समा गए हैं हमारे। और जो है इसी में जो है पूरी हमारे शब्द के प्रकार आ गए। बाकी हमारे इन्हीं शब्दों को हम हिंदी में 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक गद्यांश के रूप में, दूसरा पद्यांश के रूप में। जब हम देखते हैं दोस्तों जैसे स्त्री और पुरुष हैं, पुरुषों को कम मेकअप की जरूरत पड़ती है लेकिन औरतों को देखते हैं ज्यादा से ज्यादा मेकअप करती हैं। आजकल तो इतने ज्यादा मेकअप के जमाने हो गए हैं कि देखते हैं शादी ब्याह में जाओ तो शाम को पहचान ही नहीं मिलता और सुबह देखें तो पता लगे एकदम दूसरी सूरत हो गई, इतना ज्यादा मेकअप हो जाता है। तो उसी तरह हिंदी की भी सेम टू सेम यही हाल है दोस्तों कि जो है पद्यांश शब्द जो है इनको सजाने के लिए मेकअप की जरूरत पड़ती है, इनकी सुंदरता निखारने के लिए, इनकी बड़प्पन करने के लिए, बड़ाई करने के लिए। उसी तरह हमारे इनमें कुछ शब्द मिलते हैं। अलंकार हमारा है, और जो है रस है, छंद,
रस, छंद, अलंकार, ये सब शब्द क्या करते हैं, पद्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देख रहे हैं पूरे के पूरे हमने एक चार्ट में शब्द के पूरा भेद अच्छी तरह समझा दिया। यही इतना हमारा हिंदी ग्रामर है। इन्हीं शब्दों को जब हम अच्छे से जान लेंगे तब हम इसमें वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसको हम एक एक करके अगली वीडियो में देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, DK एग्जाम सेंटर को अच्छी तरह सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।